हर हर महादेव। श्रावण मास का आरंभ होने जा रहा है। इस परम पवित्र मास में हम सब भोलेनाथ की कहानियों का श्रवण करेंगे। प्रथम ज्योतिर्लिंग के उद्भव की कहानी और वहाँ का रहस्य। भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम में अरब सागर के तट पर स्थित आदि ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ महादेव मंदिर है। ये तीर्थ स्थान देश के प्राचीनतम तीर्थ स्थानों में से एक है और इसका उल्लेख स्कंद पुराणम, श्रीमद् भागवत गीता, शिव पुराणम आदि प्राचीन ग्रंथों में भी है। वहीं ऋग्वेद में भी सोमेश्वर महादेव की महिमा का उल्लेख है। पूरे भारत देश में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग स्थित हैं। इनमें सबसे पहला ज्योतिर्लिंग गुजरात राज्य के सौराष्ट्र नगर में अरब सागर के तट स्थित है। ये सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। इस ज्योतिर्लिंग के बारे में कहा जाता है कि यह हर सृष्टि में यहाँ स्थित रहा है। इस ज्योतिर्लिंग के बारे में कई ऐसी बातें जो बहुत कम लोग जानते हैं। तो आइए सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में जाने कुछ अनोखी और खास बातें। यह उस समय की बात है जब प्रजापति दक्ष ने अपने 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया तो वे बहुत प्रसन्न हुए। दक्ष पुत्रियों को पत्नी रूप में पाकर चंद्रमा भी बहुत खुश थे। चंद्रमा को स्वामी के रूप में प्राप्त कर सभी दक्ष की बेटियां भी बहुत प्रसन्न थी। लेकिन सभी पत्नियों में रोहिणी चंद्रमा को बहुत प्रिय थी, जिसको वे विशेष आदर तथा प्रेम करते थे। चंद्रमा की अपनी तरफ उदासीनता और उपेक्षा को देखकर बाकी सभी पुत्री बहुत दुखी हुई। वे सभी अपने पिता दक्ष की शरण में गए और उनसे अपने कष्टों का वर्णन किया। अपनी पुत्रियों की व्यथा और चंद्रमा की दुर्व्यवहार को सुनकर दक्ष भी बड़े दुखी हुए। उन्होंने चंद्रमा से भेंट की और शांति पूर्वक कहा, चंद्रमा तुमने निर्मल और पवित्र कुल में जन्म लिया है, फिर भी तुम अपनी पत्नियों के साथ भेदभाव पूर्वक व्यवहार करते हो। तुम्हारे आश्रय में रहने वाली जितनी भी स्त्रियां हैं उनके प्रति तुम्हारे मन में प्रेम कम और अधिक ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों है? अब तक जो हुआ सो हो चुका है। अभी से तुम सभी पत्नियों को समान रूप से प्रेम करो। इस प्रकार प्रजापति दक्ष ने अपने दामाद चंद्रमा को प्रेम पूर्वक समझाया और चंद्रमा में सुधार हो जाएगा ऐसा सोच प्रजापति दक्ष वापस लौट आए। इतना समझाने पर भी चंद्रमा ने अपने ससुर प्रजापति दक्ष की बात नहीं मानी। रोहिणी के प्रति अतिशय आसक्ति के कारण उन्होंने अपने कर्तव्य की अवहेलना की तथा अपनी अन्य पत्नियों का कुछ भी ख्याल नहीं रखा। प्रजापति को चंद्रमा से यह अपेक्षा नहीं थी। वे पुनः चंद्रमा के पास आकर उन्हें उत्तम नीति के द्वारा समझाने लगे। दक्ष ने चंद्रमा से न्यायोचित बर्ताव करने की प्रार्थना की। बार बार आग्रह करने पर भी चंद्रमा ने अवहेलना पूर्वक जब दक्ष की बात नहीं मानी, तब उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया। दक्ष ने कहा कि मेरे आग्रह करने पर भी तुमने मेरी अवहेलना की है, इसलिए तुम्हें क्षय रोग हो जाए। दक्ष द्वारा शाप देने के साथ ही चंद्रमा क्षय रोग से ग्रसित हो गए। चंद्रमा क्षय होते ही सभी तरफ हाहाकार मचने लगा। सभी देव, ऋषि और गंधर्व चिंतित हो गए। परेशान चंद्रमा ने अपनी अवस्था तथा उसके कारणों की सूचना इंद्रदेव को दे दिया। चंद्रमा को सहायता करने के आशय से सभी देवगण ब्रह्मा जी के शरण में गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि दक्ष प्रजापति है, उनका दिया गया श्राप लौटाया नहीं जा सकता, इसलिए आप सब चंद्रमा को साथ लेकर कल्याण कारक शुभ प्रभात क्षेत्र में चले जाए। वहाँ पर विधिपूर्वक शुभ मृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करते हुए श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव जी की आराधना करें। अपने सामने शिवलिंग की स्थापना करके प्रतिदिन कठिन तपस्या करें। इनकी आराधना और तपस्या से जब भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे तो वे इन्हें क्षय रोग से मुक्त कर देंगे। ब्रह्मा जी के कहने पर सभी लोग सौराष्ट्र पहुंच गए। वहाँ चंद्रदेव ने मृत्युंजय भगवान की आराधना, वंदना और अनुष्ठान प्रारंभ किया एवं मृत्युंजय मंत्र का जाप तथा भगवान शिव की उपासना में लीन हो गए। उनकी तपस्या से भक्तवत्सल भगवान शंकर जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने चंद्रमा से कहा, चंद्रदेव तुम्हारा कल्याण हो, तुम जिसके लिए ये कठोर तप कर रहे हो उस अपनी अभिलाषा को बताओ, मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें प्रदान करूंगा। तब चंद्रदेव बोले, महादेव आप मेरे सब अपराधों को क्षमा करें और मेरे शरीर के इस क्षय रोग को दूर करें। शिव जी चंद्रदेव से कहा, इस श्राप को पूरी तरह समाप्त करना मेरे लिए भी संभव नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें आशीष देता हूँ कि तुम्हारी कला प्रतिदिन एक पक्ष में क्षीण होगी, जबकि दूसरे पक्ष में प्रतिदिन वह निरंतर बढ़ती रहेगी। इस प्रकार तुम स्वस्थ और लोक सम्मान के योग्य हो जाओगे। भगवान शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त कर चंद्रदेव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने भक्ति पूर्वक शंकर जी की स्तुति की
ऐसी स्थिति में निराकार शिव उनकी दृढ़ भक्ति को देखकर साकार लिंग रूप में प्रकट हुए और संसार में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुए। अतः इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ कहा जाता है। इसके दर्शन, पूजन, आराधना से भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वे भगवान शिव और माता पार्वती जी की कृपा के पात्र बन जाते हैं। मोक्ष का मार्ग उनके लिए सहज ही खुल जाता है। चलिए अब जानेंगे बाण स्तंभ का रहस्य। मंदिर के दक्षिण में समुद्र के किनारे बाण स्तंभ है, जो बहुत पुराना है। लगभग 6वीं शताब्दी से बाण स्तंभ का उल्लेख इतिहास में मिलता है, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि इसका निर्माण कब, किसने और क्यों कराया था। जानकार बताते हैं कि बाण स्तंभ एक दिशादर्शक स्तंभ है, जिसके ऊपरी सिरे पर एक बाण बनाया गया है, जिसका मुंह समुद्र की ओर है। इस बाण स्तंभ पर लिखा है, आसमुद्रांत दक्षिण ध्रुव पर्यंत अबाधित ज्योतिर्मार्ग। इसका मतलब ये है कि समुद्र के इस बिंदु से दक्षिण ध्रुव तक सीधी रेखा में एक भी अवरोध या बाधा नहीं है। इस पंक्ति का सरल अर्थ यह है कि सोमनाथ मंदिर के उस बिंदु से लेकर दक्षिण ध्रुव तक अर्थात अंटार्कटिका तक एक सीधी रेखा खींची जाए तो बीच में एक भी पहाड़ या भूखंड का टुकड़ा नहीं आता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या उस काल में भी लोगों को ये जानकारी थी कि दक्षिणी ध्रुव कहाँ है और धरती गोल है? कैसे उन लोगों ने इस बात का पता लगाया होगा कि बाण स्तंभ के सीधे में कोई बाधा नहीं है? ये अब तक एक रहस्य ही बना हुआ है। मेरे चैनल परफेक्ट कहानियाँ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना न भूले। थैंक यू।